अच्छा जी, अब जब ऑन पेज की बात होती है तो आपको 3 चीज़ें, आपको 3 पैरामीटर पे काम करना होगा। आपको एक कंटेंट पे काम करना है, आर्किटेक्चर पे काम करना है और आपको HTML कोड पे काम करना है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो कंटेंट है, वो हमने मोस्टली सुना होगा कि जो कंटेंट है वो आपका यानी हर सबसे ज़्यादा आपको जो है प्रायोरिटाइज कंटेंट को रखना है। कंटेंट इज़ किंग। लेकिन आज मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ कि कंटेंट इज़ किंग है, लेकिन आपका यूनिक कंटेंट, आज के ज़माने में जो यूनिक कंटेंट है वो किंग है। यानी आज के ज़माने में अगर कोई आप रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं और आपने कहीं से एक लाइन के 7 वर्ड्स भी उठा लिए तो आप प्लेजरिज्म आ जाएंगे और आपका जितनी मेहनत थी वो ज़ाया हो जाएगी। तो आपका यूनिक कंटेंट इज़ किंग। तो जी पहला आपका जो कंटेंट है आपको वेबसाइट पे यूनिक रखना है। सेकंड पैरामीटर इसका ये है कि आपने अगर यूनिक कंटेंट रख लिया है तो आप फिर उसके लिए कीवर्ड की रिसर्च करेंगे। कीवर्ड रिसर्च क्या होती है? यानी आप एक प्रोडक्ट है आपकी जो आपकी असल आप बना रहे होते हैं, लेकिन मार्केट में वो उसकी वैल्यू आज, यानी कोई सर्च इंजन में कोई आज पिछले मंथ से किसी ने सर्च किया भी है या नहीं किया है, या फिर ये है कि आपको यानी आपने जाके गूगल के ट्रेंड्स देखने होते हैं। गूगल के कीवर्ड रिसर्च आपको गूगल खुद से दे रहा होता है फ्री टूल्स कि आप ये चेक करें कि आया ये आपका जो प्रोडक्ट है पिछले मंथ में सर्च भी हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस पे जाके आपको कीवर्ड पे रिसर्च करनी पड़ेगी और वो कीवर्ड्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो आपके ट्रेंड में चल रहे हैं, यानी जो पिछले मंथ से या 2 मंथ या 6 मंथ में लोग जो है ना सर्च करें। जब आप जो ऐसे वर्ड आप ले आएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी प्रोडक्ट्स हाई रैंकिंग पे चली जाएगी। तो जी मैंने पहले यूनिक कंटेंट कहा था, कीवर्ड रिसर्च कहा था। अब इन दोनों की रिलेवेंसी आपको कीवर्ड के जो वर्ड हैं, मोस्टली हम सुनते थे किसी ज़माने में कि वर्ड जो गूगल है उस पर आपने कोई जो यानी आपने इस तरह से किया कि 100 वर्ड आपने कॉपी पेस्ट कर लिए, एक ही वर्ड की आपने। तो 6 साल पहले अगर मैं कोर्स बना रहा होता तो आपसे कहता कि आप अपने एक आर्टिकल में कुछ जितनी बार रिपीट करेंगे वर्ड को, जितनी फ्रीक्वेंसी देंगे आप उसको, उतना ही आपको जो सर्च इंजिन्स हैं वो आपको प्रायोरिटाइज करेंगे। लेकिन आज वही चीज़ आपको जो है नहीं करनी है। यानी आज के वक्त में आपको ये देखना है कि आप, ये आपसे मैं नहीं कहता कि आप 5 कीवर्ड्स जो हैं आप जो है रिपीटेटिव लिखते जाएं। आप ये देखें कि आप जो आपका कंटेंट डज मेक सेंस, आपको ये फील हो कि आपका जो कीवर्ड रिसर्च है, यूनिक आपकी जो वेबसाइट है उसको आपको मैप करना है, आपको एक रिलेवेंसी आनी चाहिए उससे। तो जी आपने जब आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली है और जो आपने उसको रिलेवेंट भी आप कर लिया है आपने, तो उसके बाद आपके पास आता है कि आप उसको फ्रेश कितना रखते हैं। आज के ज़माने में आप देखें जितनी न्यूज़ चैनल हैं आपके, वो उनको फ्रेश कंटेंट मिलता रहता है, नए जो जितने आर्टिकल नई चीज़ें आ रही होती हैं तो वो आपकी आप सर्च में हाइप पे चली जाती हैं। तो वो इसकी वजह भी होती है कि वो जो कंटेंट है वो बहुत फ्रेश होता है। यानी वो ऐसे नहीं है कि आपने 6 मंथ पहले एसईओ करा लिया और 6 मंथ के बाद आप देख रहे हैं कि वो एसईओ काम करता रहेगा, ऐसा है नहीं। आपको जो है आपको एक फुल टाइम बंदा रखना पड़ेगा, एक्सपर्ट जो हो, जो कि उस आपके लिए काम करता रहे, रिसर्च करे और आपकी वेबसाइट को फ्रेश कंटेंट देता रहे, तो आप एक पीक पे आ जाएंगे। यानी आपकी सर्च इंजिन्स जितनी भी हैं, याहू है, बिंग है, गूगल है और जितनी यानी लोकल जो है जितनी भी और सर्च इंजिन्स हैं, तो इसमें आपको उनके ट्रेंड्स को फॉलो करना होगा और उनको ही फॉलो करते हुए आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, अब हमने कंटेंट जो फ्रेशनेस देख ली, तो फिर हम एक और चीज़ है, हमने अक्सर सुना होगा, एक वर्टिकल सर्च है, एक हॉरिजॉन्टल सर्च है। हॉरिजॉन्टल सर्च से ये मुराद ये होती है कि आपने कोई जर्नल टर्म आपने कोई यूज़ कर लिया है अपनी वेबसाइट पे। वर्टिकल सर्च क्या होता है कि आपने कोई यानी स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है और आप उस कीवर्ड को जो है आप उस पर रिसर्च करें और आप उसको आगे ले आ रहे हैं। अब वर्टिकल सर्च में सिर्फ आपने कंटेंट से मुराद कभी ये नहीं होता कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है इस पे आप रिसर्च करें। वर्टिकल सर्च में आपका इमेज आ जाता है,
आपका वीडियो, आपका ऑडियो, यानी ये आप सब ही पे आपको इक्वली जो है ना जो है आपको उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये वर्टिकल सर्च पे भी आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब जो मोस्टली आपने देखा होगा कि आज के ज़माने में जितनी सर्च इंजिन्स हैं वो इन चीज़ों को देख रही हैं कि आपकी वेबसाइट पे कोई इस तरह से है कि को लोग सर्च करने आ रहे हैं और आप आंसरिंग करें, उनको आप रिप्लाई दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ आप जो अपने यानी जो कस्टमर है, आपका जो यूज़र है, उसको आप एंटरटेन रखते हैं, आप उसको जितना वेबसाइट पे आप रोक के रखते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो वो जितनी सर्च इंजिन्स हैं उनके एल्गोरिथम ये भी चेक करते हैं कि आपके पास कितना यानी रन टाइम पे लोग आते हैं, आप उनको कितना कमेंट्स दे रहे होते हैं, आप उनको कितनी रिप्लाई दे रहे होते हैं, आंसरिंग कितनी करते हैं। तो मेन चीज़ें आंसरिंग, आप उनको कितना एंटरटेन करें। तो आपको ये 6 चीज़ें आपको पेज के कंटेंट पे देखनी होंगी। अच्छा जी, पेज कंटेंट हो जाता है तो फिर आपको सेकंड पैरामीटर मैंने कहा था आपको आर्किटेक्चर पे देखना है। अच्छा जी, हमने ऑन पेज के एसईओ पे कंटेंट पे बात करनी है, और फिर जब हमने अभी कंटेंट ख़त्म कर लिया है, अब हम देखने जा रहे हैं कि आर्किटेक्चर क्या होगा।